हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे एक जावा का प्रोग्राम जेवीएम के अंदर एग्जीक्यूट होता है और एग्जीक्यूशन के दौरान किन किन स्टेप से होकर गुजरता है। तो हम जेवीएम की लाइफ साइकिल के बारे में समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और समझते हैं कि कैसे एक जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। तो जब भी हम कोई जावा का प्रोग्राम बनाते हैं तो उसको सबसे पहले हमें कंपाइल करना होता है जावा कंपाइलर की मदद से। तो जैसे ही हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो प्रोग्राम कन्वर्ट हो जाता है बाइट कोड में और कंपाइलर एक न्यू फाइल बनाता है डॉट क्लास फाइल, जिसमें हमारे प्रोग्राम का बाइट कोड होता है। ये जो बाइट कोड रहता है ये किसी भी जेवीएम में एग्जीक्यूट हो सकता है। तो अब देखिए, ये जो फाइल है इसी को हमें रन करना होता है, एग्जीक्यूट करवाना होता है जेवीएम में। तो जैसे ही हम इस फाइल को एग्जीक्यूट करवाने के लिए कमांड देंगे तो ये जो डॉट क्लास फाइल है हमारे प्रोग्राम की, ये आएगी जेवीएम के पास। अब सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला स्टेप क्या होगा जेवीएम में? जेवीएम में मौजूद क्लास लोडर, जेवीएम के अंदर बहुत सारे क्लास लोडर रहते हैं। तो क्लास लोडर क्या करेगा, ये जो डॉट क्लास फाइल है इसको लोड कर देगा जेवीएम में, इसको लोड करेगा। और जो डॉट क्लास फाइल है जिसमें हमारा प्रोग्राम है बाइट कोड के फॉर्मेट में, ये फाइल लोड होने के बाद जाएगी बाइट कोड वेरीफायर के पास। बाइट कोड वेरीफायर भी जेवीएम का ही पार्ट है। ये वेरीफाई करेगा इस डॉट क्लास फाइल में जो भी बाइट कोड है हमारे प्रोग्राम का, उसको एक एक करके वेरीफाई करेगा कि ये प्रॉपर है बाइट कोड, सारे सिंटैक्स या सब कुछ प्रॉपर है या नहीं। इसके बाद बाइट कोड वेरीफाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है जावा रन टाइम सिस्टम। अब यहाँ पे जेवीएम का एक इंटरप्रेटर होता है, ये पूरा इकोसिस्टम है जहाँ पे हमारा प्रोग्राम फाइनली एग्जीक्यूट होता है। तो इसमें जेवीएम के अंदर एक जावा का इंटरप्रेटर रहता है जो क्या करता है, बाइट कोड को डायरेक्टली मशीन की भाषा में उस कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उस कंप्यूटर को, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को देता जाता है जिस कंप्यूटर में हम अपना प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं। तो इस तरह से फाइनली जो जावा का इंटरप्रेटर है जो जेवीएम के अंदर रहता है, वो फाइनल स्टेप में क्या करता है, नेटिव ओएस यानी कि उस मशीन की भाषा में या उस कंप्यूटर की लैंग्वेज में हमारा बाइट कोड कन्वर्ट करके उस कंप्यूटर को, उस मशीन को देता जाता है जिस पे हम प्रोग्राम अपना रन कर रहे होते हैं। तब जाके जो कंप्यूटर है, जो मशीन है, हमारे प्रोग्राम को, हमारे कोड को समझ पाता है और हमें आउटपुट दिखा पाता है। तो ये फाइनली एग्जीक्यूशन की प्रोसेस है। सबसे पहले जेवीएम का क्लास लोडर लोड करता है डॉट क्लास फाइल को, उसके बाद बाइट कोड वेरीफायर वेरीफाई करता है बाइट कोड को, उसके बाद जो जावा का इंटरप्रेटर है वो फाइनली बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करके, एक एक इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करके और मशीन को, कंप्यूटर को देता जाता है। तब जाके कंप्यूटर या वो मशीन हमारे प्रोग्राम को समझ पाती है और हमें आउटपुट दिखा पाती है। तो ये बेसिक से स्टेप्स हैं, बेसिक सी प्रोसेस है जो जेवीएम के अंदर परफॉर्म होती है जब हम कोई जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं जेवीएम के अंदर। तो ये सिंपल से स्टेप्स हैं और ये सिंपल सी प्रोसेस है। जब भी हम कोई जावा के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं जेवीएम के अंदर तो वो इन स्टेप्स से होके गुजरता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि जेवीएम की लाइफ साइकिल है क्या, बेसिकली हमारा प्रोग्राम किन किन स्टेप्स से होके गुजरता है जब वो जेवीएम के अंदर एग्जीक्यूट होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।